से मंजूरी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पार्लियामेंट में नई कानून साजी ने साबिक वजीर आजम के लिए कानूनी रास्ते खोल दिए। 184/3 के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी मिल सकेगा। अपील का हक माजी में किए गए फैसलों में भी होगा। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज भी फायदा उठा सकेंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ कहते हैं इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की पावर में कमी की ना ही इजाफा। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके, दिन भूल गए जब 2 घंटे में 47 कानून पास करा लिए थे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कानून साजी पर सवालात उठा दिए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। आरिफ अलवी ने इलेक्शन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। मैंने ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर केपी ने सूबे में इंतखाबात के लिए तारीख तजवीज़ की। इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुकर्रर करदा तारीख पर इंतखाबात करवाएगा। इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी करेगा। वज़ारत दिफा और दाखिला कम से कम में वक्त में इलेक्शन का पूछकर बताएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा है। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने यकीन दहानी नहीं कराई है। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, हम अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। कौन यकीन दहानी कराएगा, नाम बताएं। अली जफर ने जवाब दिया, इमरान खान खुद यकीन दहानी कराएंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा, हुकूमत की तरफ से कौन यकीन दहानी कराएगा? कोई सीनियर फर्ज यकीन दहानी कराए तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, अगर इदारे मुकम्मल ताउन करें तो क्या आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, जी फिर हम तैयार हैं। केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। इलेक्शन का फैसला हुआ नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? 4 जजेस ने 1 मार्च को अज़कुर नोटिस मुस्तरद किया। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया, मुख्तसर फैसला लिखा। मुख्तसर फैसले में लिखा कि इख्तलाफी नोट हैं। इख्तलाफी नोट में हमने क्लियर लिखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या दोनों मौजूद जज साहिबान के फैसले हवा में तहलील हो गए? जस्टिस जमाल मंदखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत दे दी। चैम्बर के मामले को वही रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बदमाशों के टोले ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। इस टोले की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इक़दामात पर पाकिस्तानी कौम की मुज़ाहमत जारी रहेगी। इमरान खान का ट्वीट, साबिक वजीर आजम से जमान पार्क में रिटायर्ड जजेस और वकला के वक्त की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, हमें आइंदा भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात या बैठकर गुफ्तगू से नहीं घबराई, मगर हम सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बातचीत करेंगे। असेंबली फ्लोर पर राना तनवीर ने जो बेहुदा तकरीर की, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। अब सहूलत कर जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे। इमरान को थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। मरियम नवाज ने 2 टोक बता दिया। खुडिया में जलसे से खिताब में कहा, गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अंदर से घड़ी चोर निकला। गधे पर लकीरें डालकर ज़ेब्रा बनाने की कोशिश की गई। गधा तो गधा ही होता है। सहूलतकार हटे तो गधे की लकीरें मिट गई। अब वो गधा रियासत को 2 लत्तियां मार रहा है।
इमरान खान आरिफ अलवी पर आइन शिकनी का केस करें, बिलावल का वजीर आजम से मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं, पैसे लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। किसी ने डैम बनाना है तो फंड इकट्ठा करता है, किसी ने ऑपोजिशन को पंजाब हुकूमत देनी है तो आइन तोड़ देता है। इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत कायम की, उसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निजाम कायम करना था। मजीद कहा, इदारों में आइंस्टाइन बैठकर प्लान्स और स्ट्रेटेजिक असासे बनाते हैं। जनरल हमीद गुल इस सिलेक्टेड को सियासत में लाए और जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। पाशा आया, जहीर आया, फैज आया, सब चले गए मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, इस मामले से पूरी कौम मुंसलिक है। इस मामले पर अबहाम दूर होना चाहिए, यह अबहाम फुल कोर्ट बेंच दूर कर सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है, तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। शहीद होने वालों में एहलकारों में कांस्टेबल अली मरजान, करामतुल्लाह और वकार अहमद शामिल। मदद के लिए आने वाली डीएसपी की गाड़ी पर पीरवाला के करीब बम से हमला, डीएसपी बख्तरबंद गाड़ी में सवार था। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा। सिटी हॉस्पिटल लकी मरवत में इमरजेंसी नाफिज। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के अज खुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। एक जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाबदेह हो सकता है, लेकिन जुडिशरी नहीं। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इज्तिमाई तौर पर तयन का काम चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते। बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया और नोट में लिखा, जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, कराची में गरज चमक के साथ बारिश। डिफेंस, शाहराए फैसल, राशिद मिन्हास रोड पर बादल बरसे। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की इनिंग, साहिवाल, खानेवाल, उकाड़ा, शुजाबाद, पोर्ट अब्बास, रिनाला खुर्द, राजनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बारिश के बायस बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। लाहौर में बादलों के डेरे, बाज़ मकामात पर रात गए बूंदाबांदी। बारिशों के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। मुफ्त आटा मराकिज पर बदनज़मी और भगदड़ मामूल, शहरियों की लंबी लंबी कतारें। तांदियावाला में मुफ्त आटे के पॉइंट पर बदनज़मी से भगदड़ मच गई, कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी। चिश्तिया में भगदड़ मचने से कई खवातीन बेहोश, मुतादिद जख्मी हो गईं। जहानिया में आटे की तकसीम शुरू होते ही बदनज़मी, 20 से ज़ायद खवातीन जख्मी हो गईं। दिल की मरीजा बेहोश, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान धक्कम पेल से 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आटे की तकसीम में बेहतरी लाने की हिदायत। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया, पाकिस्तानी हुकूमत का ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक। जारी नोटिस में कहा गया कि कंपनी की गाइडलाइंस उसे मुस्तनद लीगल डिमांड के जवाब में अकाउंट रोकने पर मजबूर करती है। हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में फाल है। ट्विटर समेत पाकिस्तानी या भारतीय हुकाम की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अबू ज़हबी के नए वली अहद मुकर्रर। यूएई के हुक्मरान ने नई नामजदगियों का फरमान जारी कर दिया। सदर शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शेख खालिद का खिताब किया। वर्ल्ड कप 2023 में पाक भारत मैचेस बांग्लादेश में होने का इम्कान। भारत का एशिया कप के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया।
क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। न्यूट्रल वेन्यू बांग्लादेश हो सकता है।